अब ये टॉपिक उठा था योग का मतलब। तो क्या बताया गया, योग का मतलब होता है जोड़ना। अगर पूछा जाए कि योग का मतलब जोड़ना है, जिस प्रकार से अंकों को जोड़ में हासिल दूसरों को दिया जाता है वो हासिल लिया नहीं जाता है। हासिल कब दिया जाता है? घटाने में। तो आपको घटना है कि बढ़ना है? बढ़ना है। तो बढ़ना है तो हासिल देना सीखिए। यानी ऐसी एक्टिविटी, ऐसा ज्ञान, ऐसा अनुभव शरीर में पालिए कि हम किसी को दे सकें, तब तो आपका जोड़ना सार्थक होगा। और यही योग होता है। अगर जैसे हम आपसे पूछें आप यहाँ क्यों आए हैं, तो जवाब दिया गया था योग करने और अच्छी बातें सीखने और पूजा ध्यान भी करने, इसलिए आए ना। अब इसकी जगह अगर आप कोई टॉपिक चल रहा है आपका योग का, बात करें, ये भी गलत है। तो आपका योग नहीं हुआ। ये नहीं, आपको इंटरेस्ट है, रुचि है, तो शांत होकर के बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। ये भी एक योग है। अगर आपको उस टॉपिक से इंटरेस्ट नहीं है और शांत बैठे हो तो ये भी योग है, क्योंकि आप उस हासिल का काम कर रहे हैं जो आप किसी को दे रहे हैं। यानी कोई आपको देख करके शांत बैठा है, ये भी आपका योग है। और अगर आप उस बात करने में बिजी हो गए तो आपका योग नहीं, ये तो फिर माइनस, यानी अंतर हो गया, घटाना हो गया। अगर यहाँ पर आपसे अगला टॉपिक पूछा जाए कि किसके कारण आए हो, यहाँ पर आए हो तो किसके कारण आए हो। अब यहाँ पर कुछ लोगों का जवाब अभी माइंड में नहीं बन रहा है। कुछ लोगों का बन गया कि हमारे लिए, हमारे कारण आए हैं। कुछ लोगों का रीजन होगा कि हम पिहाड़ेश्वर धाम में शंकर जी के कारण आए हैं, शिव जी के कारण आए हैं। कुछ का होगा कि हम महंत श्री श्री रूपानंद महाराज जी की बातें सुनने आए हैं। सबके विचार अब यहाँ पर भिन्न भिन्न हो जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पर आकर के क्या ले जा रहे हैं, ये एक योग है। हमारे लिए आए हो योग सीखने, ये भी योग है, क्योंकि योग बीमारियों को दूर करता है। आप बीमारी के लिए भी योग सीख लिया। या कुछ कभी कभी जैसे सामान्य ज्ञान का होता है, हर बार इस बार नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, तो सामान्य ज्ञान आप नहीं योग के इंटरेस्टेड हैं तो आप सामान्य ज्ञान के जो 7-8 क्वेश्चन का टॉपिक चलता है, एक क्वेश्चन यहाँ से लेके जा रहे हो तो ये भी योग है। कुछ स्वामी जी महाराज की बातें आप यहाँ पे सुनी और वो यहाँ से लेके जा रहे हैं, ये भी योग है। तो किसके कारण आए हो, तो ये आपकी मानसिकता पर है कि किसके कारण आए हैं। ठीक, वहां पे ये कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। फिर अगर बोल लिया जाए कि किसके प्यार में आए हो, इंसान को प्यार खींच के ले जाता है। जैसे आप नाना नानी के यहाँ जाते हो तो नाना नानी का प्यार की हमको वो प्यार करते हैं, मामा मामी के यहाँ, मौसी मौसी के यहाँ। अगर हम एक अपना घर छोड़ रहे हैं तो किसी न किसी का प्यार अट्रैक्टिव कर रहा है, प्यार खींच रहा है। यहाँ भी रोहित किसके प्यार के कारण आए हैं? चलो, रोहित ने कहा हमारे प्यार कारण आए हैं। कुछ आदियोगी शिव जी के प्यार कारण आए हैं। ये एक समकक्षी एग्जाम्पल है। और कुछ लोगों का यह भी है कि सप्ताह में हम कुछ अपने मित्रों से मिलने जा करके, ये भी एक प्यार होता है, एक दूसरे से आकर्षित होकर के आते हैं, ये भी एक प्रेम है। तो जैसे रोहित का जवाब आया कि हम आपके प्यार से आए हैं, तो रोहित के लिए ताली बजा दीजिए कि जवाब आया। अगर पूछ लिया जाए कि किसने भेजा है, अपने मनमानी से आए हो कि किसी के सहमति से आए हो। भाई मनमानी ना करिए, सहमति से आइए। अपने मम्मी पापा का आदेश देके आइए कि हम जा रहे हैं। घर से कभी भी कदम निकालो तो मम्मी पापा को जरूर बताइए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं और कितनी देर के लिए जा रहे हैं। लक्ष्य आइडिया कि 2 घंटे 3 घंटे, यहाँ आने में 2-3 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। तो ये प्रश्न आया कि किसकी अनुमति से आए हो,
तो मम्मी पापा ने अगर योग के लिए अनुमति दी है तो एक बार मम्मी पापा के लिए ताली बजा दीजिए। क्योंकि ऐसी ही पुण्य आत्माएं होती हैं जो अच्छे कार्यों में अपने संतान को, अपने पुत्र पुत्रियों को भेजते हैं, तो उनके लिए भी एक वो भी सम्मान के हकदार हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात आती है कि मैं भी आया हूं किसी उद्देश्य से आया हूं। पहला उद्देश्य कि अपनी परंपरा को बढ़ाया जाए, अपनी संस्कृति को बढ़ाया जाए और बिहार धाम में आकर के आदि योगी शिव भगवान के दर्शन किए जाएं। दर्शन तो हो जाते हैं कहीं मोबाइल से, कहीं कहीं से, लेकिन साक्षात दर्शन की बात अलग होती है। और बाकी दिन तो नहीं आना होता है, लेकिन इसी बहाने श्री स्वरूपानंद महाराज जी से भी मुलाकात, उनके भी साक्षात दर्शन हो जाए। और आप लोगों से भी प्रतिदिन विद्यालय में मुलाकात होती है, दर्शन होते हैं, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो केवल एक पुस्तकीय मुलाकात होती है, और ये मुलाकात होती है एक सामाजिक मुलाकात होती है। यहाँ पर आपको सोशलिस्ट बनाने का प्रयास करते हैं, सामाजिक बनाने का प्रयास करते हैं, संस्कार देने का प्रयास करते हैं, अच्छे चरित्रवान बनो चरित्र देने का प्रयास करते हैं, हमेशा स्वस्थ रहो योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से। तो यहाँ पर ये एक मेन टॉपिक होता है कि हमारी युवा पीढ़ी तन और मन से स्वस्थ रहे, एक ये टारगेट होता है हमारा यहाँ आने का, ये उद्देश्य होता है। तो लेकिन ये भी एक कृपा है बिहारेश्वर बाबा की कि उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अगर उनकी कृपा ना हो, ना हम यहाँ पर होंगे, ना आप होंगे। वही एक पॉपुलर गीत है, अगर मोहब्बत ना हो तो मुलाकातें नहीं होती हैं। तो ये एक ज्ञानवर्धक मोहब्बत है। इस प्यार में खींचा सब लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। लेकिन अगर इसी में कह दिया जाए यदि हम आपको 100 रुपए दें, कितने रुपए दें? 100 रुपए दें, तो ये योग हुआ या अंतर हुआ? हम बड़े हैं आपको देने के लिए सक्षम है, और कहते हैं दान देने से कभी भी धन या दौलत कम नहीं होती है। अपनी इनकम का कुछ परसेंट दान देना चाहिए। आपने जो ज्ञान पैदा किया है, जो ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को देना चाहिए। अब कहते भी हैं कि जो चीज आप दोगे उसी चीज की वृद्धि होगी आपकी। जिस चीज को दोगे, किसी को सहयोग देंगे या किसी की आवश्यकता पूर्ति करेंगे, उस चीज की निश्चित वृद्धि होती है। अगर आप धन देंगे तो लगेगा कि हमारे जेब से ज्यादा, लेकिन किसी न किसी रूप में वो आपको मिलेगा। अगर आप ज्ञान देंगे, किसी को पढ़ाएंगे, तो ज्ञान मिलता है। ठीक है, आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद उसको रख दें कॉपी बंद करके, कुछ दिन बाद वो सब डिलीट हो जाएगा। और उसको समय आने पे किसी को दूसरे को पढ़ाते रहिए, देते रहिए, तो ज्ञान दुगना बढ़ता है। दुगना बढ़ता है, बोलने की क्षमता बढ़ती है, दोनों बातें हैं। अगर हम 100 रुपए दे रहे हैं तो ये योग हुआ, और अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, वो 100 रुपए गिर जाएं तो कितना कष्ट होगा? हमने दिया है उतना हमको कष्ट नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत कष्ट होगा। तो ये योग नहीं है। हालांकि वो आपकी मेहनत के पैसे नहीं थे, वो आपको गिफ्ट में मिले थे कहीं से, लेकिन फिर भी कष्ट होता है कि निकल गए, गिर गए। तो ये योग नहीं है। अगर किसी भूखे व्यक्ति को बहुत भूख से तड़प रहा है और उसको आप ठंडा पानी लेके पहुंच जाए, लो पानी पी लो, ये योग नहीं है। अगर भूखा व्यक्ति है तो उसको भोजन चाहिए, पानी नहीं चाहिए। अगर कोई भूखा व्यक्ति है, अब भूखे व्यक्ति को आप सोना चांदी दे दो, बहुत तेज भूख लगी, भूख से वो तड़प रहा है, बेहाल हो रहा है भूख से,
और उसको चले जाओ सोने चांदी के आभूषण दे दो, क्या करेगा? क्या सोना चांदी खाया जाएगा? तो योग क्या है? अगर योग वही है, अगर किसी इंसान की आवश्यकता की पूर्ति कर दी जाए, वो क्या है? योग। लेकिन अगर वो आप जो पूर्ति कर रहे हैं अगर वो निरर्थक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो वो योग नहीं है। जैसे कोई शराबी व्यक्ति है और शराबी व्यक्ति वो आपसे शराब मांगे, आप कहते हैं कि सर जी तो कहा था कि आवश्यकता की पूर्ति करिए दारू बात को दारू दे दो, ये योग नहीं है।